फिर उसके बाद 2021 में चलते हैं। तो 2021 में मतलब रियलिटी चेक मिल रहा था एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब इतना सेलिब्रिटी का जब तुमको मिल रहा है रिप्लाई, तो ये सेलिब्रिटी का रिप्लाई लेके मतलब इससे बिजनेस थोड़ी बनेगा, इससे पैसा नहीं बनेगा। हाँ, इससे एक अकाउंटेबिलिटी बनेगा, क्रेडिबिलिटी बनेगा, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनाने के लिए और दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस किस तरह से आदमी लोग तक पहुंचाया जाए अपना काम को। तो वो चीज़ में सब लोग पीछे रह जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना कभी भी कि मतलब बस बनाने से ही नहीं होता अच्छा, उसको आदमी लोग तक कैसे पहुंचाना है, कैसे उसमें से बिज़नेस आउटकम निकालना है, ये सब चीज़ मैटर करता है। तो इसी तरह से मतलब धीरे धीरे करके मेरे को ये मतलब उस साल वो 2021 पूरा रियलिटी चेक वाला साल था। तो धीरे धीरे समझ में आया और मतलब मेरा स्टेट ऑफ अवेयरनेस खुलते गया। मतलब बचपना से थोड़ा अब हम ये बड़ा वाला माइंडसेट की तरफ मूव हो रहे थे, तो इसीलिए अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं हो रहा। तो इसी के बीच में एक और बहुत मतलब बड़े सिंगर है उनका, जैसे हंसराज रघुवंशी जी है, उनका बना के हम वाटर कलर पेंटिंग उनको इंस्टाग्राम में भेजे थे। तो उनका भी रिप्लाई मतलब ये उनका भी वो मतलब वो पहले ऐसे थे जो जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम में टैग किया था, और टैग करने के बाद मतलब पोस्ट भी किया था मेरा आर्टवर्क को टैग करने के साथ। तो थैंक यू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा काम को अप्रिशिएट करने के लिए, थैंक यू हंसराज रघुवंशी जी। फिर उसके बाद फिर इसी के साथ इसी का आगे करते करते सिंगिंग सेंसेशन में जैसे कि रैपर कृष्णा है, उन्होंने एक बार मेरा जो मतलब ये आर्टवर्क था उसको स्टोरी में मेंशन किया था। तो उसके वजह से मेरे को याद है कि कोई मतलब इसी सिटी जैसे जो सिटी में हम रहते हैं उस सिटी से कोई मेरे को वो स्टोरी देख के DM करके बोल रहा है कि जैसे इस रैपर ने आपका ये काम देख लिया है, आपने चेक नहीं किया स्टोरी। तो हम जैसे लॉग आउट होने का मेरा आदत है, तो ज़्यादा हम रहते नहीं हैं सोशल मीडिया में, लॉग आउट हो जाते हैं। तो लॉग आउट हो गए थे, तो मेरे को मतलब उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं मिला था क्योंकि वो 24 आवर्स का ही होता है। तो उसने मेरे को बताया था, तब जाके मेरे को ये बात पता चला था, नहीं तो मेरे को वो भी पता नहीं चलता। तो ये बात भी कितना इम्पोर्टेंट है, इससे भी सीखने वाला चीज़ है यही कि मतलब काम कितना सारा तो तुम्हारा ऑलरेडी पहुंच चुका होता है, लेकिन तुमको कभी पता भी नहीं चलेगा क्योंकि कोई तुमको बताया नहीं और तुमने वो चीज़ को नोटिस भी नहीं किया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और साथ में फिर यही है कि जैसे उस चीज़ से मेरे को पता चला कि कोई भी जब बड़ा सेलिब्रिटी तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करता है तो उसका इम्पैक्ट मतलब बहुत दूर तक जाता है। मतलब वो एक तो जो वेव बनता है वो बहुत दूर तक जाता है। तो उस वेव की वजह से बहुत सारे लोग को तुम्हारे बारे में जानने का मौका मिलता है। तो इस चीज़ का एडवांटेज एक जो इनिशियल स्टेज में जो भी कोई भी स्टार्ट कर रहा है उसको मिलता है। तो इसी के साथ आगे चलते हुए सोनू सूद सर ने मेरा जो आर्टवर्क है उसको लाइक किया था 2021 में, जिसके वजह से वो आर्टवर्क समथिंग अराउंड 4 लाख लोग तक मतलब उसका इम्प्रेशन पहुंचा था। तो वो भी एक मतलब बड़ा ब्रेक थ्रू था कि मतलब एक आर्टवर्क को इतना ज़्यादा रीच मिल रहा है। फिर उसके बाद कोविड का सेकेंड वेव आ गया था। तो सेकेंड वेव में मतलब इस तरह से हो गया था कि मतलब घर में बैठे बैठे मतलब आदमी पूरा क्या बोले, अभी हम जैसे यहाँ बैठे हैं तो इतना एनर्जाइज हो कि एक तरह से फ्लो में बोल पा रहे हैं ना, लेकिन घर में अगर कोई रहेगा तो पांचों एलिमेंट से कटे धीरे धीरे उसका एनर्जी इतना डाउन हो जाएगा कि मतलब वो कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। ये और ये क्रिएटिव प्रोफेशन में तो और ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुमको पांचों एलिमेंट से जितना ज़्यादा जुड़ के रहना है उतना ज़्यादा तुम्हारे वर्क को मतलब वो अच्छा होगा उसमें। तो इसीलिए ये चीज़ सीखने को मिला कोविड के सेकेंड वेव से कि मतलब कैसे तुमको बस खाली बनाते ही नहीं रहना है, मतलब अपने आप को अलग अलग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करके रखना है, तब जाके वो चीज़ जो तुम करना चाह रहा है वो चीज़ दिखेगा। फिर उसके बाद उसी साल मेरा धीरे मतलब कैमरा को फेस करने का जो हैबिट है उसी साल डेवलप हुआ था 2021 में। तो मेरा एक दोस्त है, उसका बर्थडे था, तो उस चीज़ को हम यूज़ करके उसको विश करने के लिए हम पहली बार कैमरा पे आके कॉन्फिडेंटली बोले थे, वो मेरे को अभी भी याद है। तो हम उसको ये कर रहे थे, मतलब उस चीज़ को हम एक तो अपना मीडियम बनाए जिससे कि हम पहला स्टेप ले सकते हैं। बहुत बार कोई पहला स्टेप ही नहीं ले पाता है, जिसके वजह से मतलब कभी वो चीज़ कर भी नहीं पाएगा। तो ये पहला स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। तो उसके लिए कोई भी जैसे मौका देखो और उस चीज़ में चले जाओ। तो जब ये धीरे धीरे
कैमरा फेस किए तो कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ। तो मतलब बनाने के बाद मेरे को ये भी समझ में आया कि उसमें दिखना भी होता है, मतलब उसके लिए बॉडी लैंग्वेज ये सब मैटर करता है। तो इसी तरह से जब ये बनाए तब जाके मेरे को समझना। फिर उसके बाद राइज इन, मतलब उस साल इतना ज़्यादा मतलब घर में रहने लगे थे कि मतलब कॉर्टिसल लेवल एकदम ज़्यादा हाई हो गया था। और आजकल के मतलब जैसे हम लोग तो फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में ऊपर की तरफ जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग को ज़मीन नहीं मिलता है, ज़मीन वाला एलिमेंट हम लोग का मतलब अफेक्ट होने लगता है, जिसके वजह से हम लोग का डाइजेशन और बॉडी का बहुत सारा जो प्रोसेस है जैसे ब्लड सर्कुलेशन ये सब अफेक्ट होने लगता है। तो इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कभी भी 5 एलिमेंट से जब मतलब बेसिकली आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि कटने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा लॉन्ग रन में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर उसके बाद सोशल मीडिया एक ऐसा दो धारी तलवार है कि इसमें मतलब तुमको कॉन्स्टेंटली मतलब एक लूप होल बने रहता है कि अपना परसेप्शन को हाई रखना है, हाई रखना है, हाई रखना है। तो उस चीज़ के लिए मतलब वो तुमको लगातार पोस्ट करने पे ये करता है। तो जब तुम आर्टिस्ट हो तो तुम परसेप्शन का ध्यान नहीं रख सकते हो, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है यहाँ पे। अगर परसेप्शन का ध्यान रखने जाओगे तो तुम्हारा आर्ट अफेक्ट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैसे सोशल मीडिया से कटना नहीं है, उसका इस्तेमाल करके मतलब काटने के लिए इस्तेमाल करना है, उससे अपना हाथ खुद मत काट लेना, इस बात का ध्यान रखना। और अपना जो स्लीप है, स्लीप को हार्म करके रात में जग के आर्ट मत करना, सुबह के टाइम में उठ के करना। क्योंकि रात में जब हम करते हैं तो हमारा बॉडी का बहुत सारा जो नेचुरल प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है, जिसके वजह से हम लोग को लॉन्ग रन में दिक्कत होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं।